अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक मास क्या है? वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस या केंद्रक में रहते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम। तो वो किसी भी एटम का प्रोटॉन का नंबर होता है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिस प्रोसेस। जैसे कि मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 1 होता है तो Z = 1। ठीक है, तो हम ये लास्ट लाइन थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो हम कहेंगे कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो ये जाना आपने एटॉमिक नंबर के बारे में। इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के प्रोटॉनों की संख्या होती है। एटॉमिक नंबर हमेशा जब एलिमेंट का कोई सिंबल लिखते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखे जाते हैं? एलिमेंट का जो सिंबल लिखते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में नीचे साइड लिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है मास नंबर। इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। जो मास नंबर होता है, मास नंबर के बारे में हम जान लेते हैं। क्या देखिए, आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड द मास ऑफ एन एटम इज पार्शियली ड्यू टू protons and neutrons alone. These are present in the nucleus of an atom. Hence, proton and neutrons are also called nucleons. Therefore, the mass of an atom resides in its nucleus. कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस में, जैसे भी हमने आपको बताया कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। उसकी चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। उसी तरीके से न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो होते हैं। न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन जिस पे प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ जो मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर वो होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के नंबर का टोटल होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया, उसको ध्यान से देख लें। For example, mass of carbon is 12 mu because it has 6 protons and 6 neutrons। हम देखेंगे कि जो कार्बन का है उसका मास नंबर या एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। तो जो मास नंबर होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का टोटल होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही हम एटॉमिक मास या मास नंबर को सिंबल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल है, आप देखो नाइट्रोजन लिखा है। नाइट्रोजन ऊपर देखो, ऊपर की तरफ 14 लिखा है, नीचे की तरफ 7 लिखा है। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि जो 7 होगा वो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा और जो इसके ऊपर 14 लिखा है वो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। जनरली देखने में ये आता है कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से जस्ट डबल या कभी कभी डबल से एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने आज एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बता दिया। अब दो चीज़ें और आपको यहाँ पढ़ना है। एक होता है आइसोटॉप्स, एक होता है आइसोबार। इसकी एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं इसको याद रखने की कि आइसोटॉप्स का मतलब ये होता है कि जिसमें
जो एटॉमिक नंबर हैं वो तो सेम रहते हैं, जो एटॉमिक मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के दो सब्स्टिट्यूट होंगे जिसमें दोनों में क्या कॉमन रहेगा, क्या डिफरेंस रहेगा, उनके एटॉमिक नंबर यानी नीचे जो नंबर लिखे जाते हैं एटॉमिक नंबर वो हमेशा कैसे रहेंगे, एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेंगे, और एटॉमिक मास जो कि ऊपर लिखा रहते हैं जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट आइसोटॉप्स? तो हम कह सकते हैं अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number, मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, या ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटॉप्स कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कार्बन के दो आइसोटॉप्स लिखे हुए हैं, ये कार्बन कार्बन सिंबल है, यहाँ देखिए कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, यहाँ भी 6 है, ये सेम है, और एटॉमिक मास कभी कभी ये 12 शो करता है और ये 14। तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोटॉप्स, इनके एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब बात करते हैं आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स जैसे उसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन in these atoms is different but the mass number of both these elements, नहीं इसको यहाँ से पढ़ेंगे। आइसोबार्स की हम ये कह सकते हैं atoms of different element with different atomic numbers which have the same mass number is known as isobar। isobar जस्ट उल्टा है, इसमें जो उसके एटॉमिक मास होगा वो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या करें, आप आइसोटॉप को जैसे आपने याद कर लिया, अगर वो आपको क्लियरली याद है तो जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे तो आइसोबार हो जाएगा। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर के लास्ट में व्हाट हैव यू लर्नड, इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गोज टू जे थॉमसन। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज का अगर क्रेडिट जाता है तो जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन, इन दोनों साइंटिस्ट को जाता है। सेकंड क्या है, जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिव स्फीयर। जे थॉमसन ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पॉजिटिव स्फीयर के अंदर पाए जाते हैं। फिर आप देखेंगे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने जो आपको हमें चैप्टर में बताया है, अल्फा पार्टिकल्स जो कि उनने एक गोल्ड की जो पतली सी लेयर है उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया था या डाला था और एक्सपेरिमेंट किया था, तो जिससे एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में जानकारी मिल पाई थी। Rutherford's model of an atom proposed that a very tiny nucleus is present inside the atom and electrons revolve around the nucleus. The stability of the atom could not be explained by this model. Rutherford का जो मॉडल था उसमें ये बताया गया था कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। लेकिन इसमें एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया था। फिर नील्स बोर मॉडल ऑफ एन एटम वाज मोर सक्सेसफुल। इसके बाद नील्स बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था, एटम मॉडल दिया था, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। ही प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट सेल्स विथ discrete energy around the nucleus. If the atomic cells are complete, then the atom will be stable and less reactive. तो उन्होंने अपने मॉडल में ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट सेल्स में उनकी एनर्जी के हिसाब से होता है। जैसे आपको बताया था ना कि फर्स्ट में 2, फिर 8 और लास्ट में थर्ड वाले में मतलब 18, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो डिफरेंट सेल में डिस्ट्रीब्यूट, ये जब चक्कर लगाते रहते हैं तो या तो एनर्जी को ये गेन करते हैं या लॉस कर देते हैं। अगर ये एनर्जी लेते हैं
तो अपने से आगे वाली कक्षाओं में चले जाते हैं, और अगर एनर्जी को ये लूज़ करते हैं, एनर्जी को छोड़ते हैं, तो अपने से पहली वाली कक्षाओं में ये आ जाते हैं। और ये भी है लास्ट, एटॉमिक सेल्स और कंप्लीट, जब इनका वेल आउटर मोस्ट सेल या पूरे ऑर्बिट कंप्लीट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में कम्प्लीटली भर जाते हैं, तो वो स्टेबल हो जाता है या लेस रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है। फिर जे चैडविक डिस्कवर्ड प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जे चैडविक ने डिस्कवर करके ये बताया था कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है। द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि सब 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक एटॉम में होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जो चारों तरफ सर्कुलर पथ में चक्कर या लगाता रहता है या रिवॉल्व होता रहता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। बस यही जानने लायक था। फिर सेल्स ऑफ एटम आर डिजाइंड एस के LMN। हमने बोला था कि जब जितने भी सर्कुलर पथ होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं, तो उन ऑर्बिट्स को हम KLMN या 1 2 3 4 नंबर दे सकते हैं। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी किसी भी एटम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एलिमेंट के उस प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। द मास नंबर ऑफ एन एटम इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। जो मास नंबर होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या को मिला के होता है। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप्स वो होते हैं किसी भी एटम के जो जिनके एलिमेंट सेम होते हैं, लेकिन उन एलिमेंट में क्या होता है? उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स आर एटम हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसी तरह आइसोबार क्या है? आइसोबार में मास नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोसेसेस। तो किसी भी एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उनके प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के द्वारा। तो इस तरीके से आज आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। एक्सरसाइज आपको PDF के माध्यम से भेज दी जाएंगी। थैंक यू।